हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने एलिमेंट्री कैनाल के मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स को कवर कर लिया है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, इस लेक्चर में हम स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करेंगे बच्चों। उसके हर एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके ब्लड सप्लाई, नर्वस सप्लाई और उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। और इस लेक्चर के एंड में बच्चों हम इलियोसिकल वॉल्व के बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 है बच्चों। तो अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें बच्चों, तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है बच्चों। कैसा पार्ट है? ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है बच्चों। ठीक, द स्मॉल, बस इसका नाम स्मॉल है बच्चों, क्योंकि इसको किस बेसिस पे बोला गया है? जो इसका डायमीटर होता है बच्चों, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में छोटा होता है। तो इसीलिए उसका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर क्या है? ज़्यादा है, पर लेंथ कम है बच्चों। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर कम होता है, लेकिन लेंथ इसका बच्चों बहुत ज़्यादा होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम द पाइलोरस ऑफ द स्टमक to the ileocecal junction where it open into the large intestine. It lies collide in the central and lower part of the abdominal cavity surrounded by the colon. It is divided into 3 parts: duodenum, jejunum, ileum. तो जो बच्चों हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है बच्चों, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? लोअर और सेंट्रल एब्डोमिनल में प्रेजेंट होता है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने एब्डोमेन को 9 हिस्सों में डिवाइड किया था बच्चों। तो ये जनरली एपिगैस्ट्रिक और हमारा अम्बलाइकस रीजन जो होता है, अम्बलाइकस रीजन और सब एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, उस रीजन में प्रेजेंट होता है बच्चों। ठीक, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंट्रल और लोअर एब्डोमिनल पार्ट या एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं बच्चों: ड्यूडिनम, जेजिनम और इलियम। ठीक, तो एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक, तो अगर हम बात करें ड्यूडिनम की, इट इज द फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट पार्ट, अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर इन द लेंथ। तो जो हमारा एब्डोमिनल पार्ट का पहला हिस्सा बच्चों ड्यूडिनम है, ये शॉर्टेस्ट पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसकी लेंथ लगभग 25 सेंटीमीटर होती है बच्चों, और ये सी शेप का होता है। ठीक, लूप अराउंड द हेड ऑफ द पैनक्रियाज। ठीक, तो जो हमारा ड्यूडिनम है बच्चों वो सी शेप का होता है, कुछ ऐसा शेप होता है उसका। और ये जो इसकी राउंडिंग है बच्चों, यहीं पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है? पैनक्रियाज का हेड प्रेजेंट होता है। ठीक, क्या प्रेजेंट होता है? हेड ऑफ द पैनक्रियाज, हेड ऑफ द पैनक्रियाज। It is retroperitoneal except for its first 2 centimeter, the duodenal cap which is intraperitoneal। तो बच्चों जो हमारा ड्यूडेनम का कैप या 2 सेंटीमीटर जहां से ड्यूडेनम स्टार्ट हो रहा होता है बच्चों, वही सिर्फ हमारा इंट्रापेरिटोनियल होता है। बाकी जो ड्यूडेनम का हिस्सा होता है बच्चों वो क्या होता है? रेट्रोपेरिटोनियल होता है। मतलब पेरिटोनियल जो वॉल है उसके बाहर ये प्रेजेंट होता है क्या? हमारा ड्यूडेनम। ठीक, जो अगर हम स्टमक की बात करें तो बच्चों वो हमारा कंप्लीटली क्या था? इंट्रापेरिटोनियल था। और ड्यूडेनम का कुछ हिस्सा जिसको हम कैप ऑफ द ड्यूडेनम कहते हैं वो इंट्रापेरिटोनियल होता है। बाकी का हिस्सा क्या होता है बच्चों? रेट्रोपेरिटोनियल होता है, क्योंकि ये पेरिटोनियल वॉल के पीछे प्रेजेंट होता है बच्चों। अब ये फर्दर इसको डिवाइड किया गया बच्चों 4 पार्ट में। सुपीरियर, जिसको हम फर्स्ट पार्ट बोलते हैं, दूसरा बच्चों डिसेंडिंग, तीसरा हॉरिजॉन्टल थर्ड पार्ट, और चौथा असेंडिंग पार्ट। तो जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये वाला हिस्सा क्या है? सुपीरियर पार्ट है। ठीक, और जो ये डिसेंड कर रहा है, ठीक, तो ये डिसेंडिंग पार्ट है, तो इसीलिए हम इसको डिसेंडिंग सेगमेंट बोलते हैं, डिसेंडिंग या सेकंड पार्ट बोलते हैं।
फिर ये हॉरिजेंटल पार्ट आता है, ठीक। तो ये सारे मिलकर एक सी शेप क्या बनाते हैं बच्चों, ऑर्गन बनाते हैं। और फिर हमारा लास्ट में असेंडिंग पार्ट आ जाता है और यहीं से बच्चों हमारा जेजिनम स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम इलियोजेजुनल फिशर या फ्लेक्सर बोलते हैं बच्चों, ठीक। अब यहाँ पर L1 मतलब जो हमारा नंबर 1 होता है बच्चों, वहां से ड्यूडेनम स्टार्ट होता है और L3 लेवल तक ये एक्सपेंड करता है बच्चों। द डिसेंडिंग पार्ट रिसीव द कॉमन बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट विच ओपन टुगेदर एट द मेजर ड्यूडेनल पैपिला, ठीक। तो जो हमारा डिसेंडिंग पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारी हिपैटिक डक्ट कॉमन जो हमारी बाइल डक्ट होती है और हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट होता है, वो यहाँ पर ओपन होता है बच्चों। कौन से पार्ट में? डिसेंडिंग वाले पार्ट में। और पैपिले क्या होती है बच्चों, ऐसे आपको यहाँ कहीं दिख रहा होगा, टुगेदर एट द मेजर ड्यूडेनल पैपिले। पैपिले क्या होती है बच्चों? फोल्डिंग होती है। क्या होती है? फोल्डिंग होती है। किसकी? म्यूकोसा की, या फिर हमारे जो ड्यूडिनल वॉल होती है, ड्यूडिनल वॉल होती हैं, उनकी फोल्डिंग से बनता है क्या? पैपिले, फोल्डिंग से, ठीक। आप ये याद रखिएगा। मेजर ड्यूडेनल पैपिले क्या बोलते हैं? जो हमारी ड्यूडेनल वॉल्स होती हैं वो फोल्ड होके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसको हम पैपिले बोलते हैं, ठीक। याद रखिएगा। सुपीरियर, डिसेंडिंग, हॉरिजेंटल और असेंडिंग पार्ट किसका? हमारे ड्यूडेनम का। अगर हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें बच्चों, तो आर्टेरियल सप्लाई में जो हमारा अपर हाफ होता है, वो अपर हाफ होता है किसका बच्चों? हमारे ड्यूडेनम का। उसको सुपीरियर पैनक्रियाटियोड्यूडेनल आर्टरी सप्लाई करती है फ्रॉम गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी ब्रांचेस ऑफ सीलिएक ट्रंक। तो जो हमारी सुपीरियर पैनक्रियाटियोड्यूडेनल आर्टरी होती है, जो किसकी ब्रांच होती है? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच होती है, जो कहाँ से निकलती है? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी हमारे सीलिएक ट्रंक से निकलती है बच्चों, ठीक। प्रीवियस लेक्चर में हमने जब स्टमक की ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ा था, तो उसमें देखा था सीलिएक ट्रंक से निकलती है हमारी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच होती है कौन सी? सुपीरियर पैनक्रियाटियोड्यूडेनल आर्टरी, जो कि अपर हाफ को सप्लाई करती है, और लोअर हाफ को हमारी इंफीरियर पैनक्रियाटिकोड्यूडेनल आर्टरी, जो कि किसकी ब्रांच होती है बच्चों? एसन में सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच होती है। नोट, अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। द ड्यूडेनम इज ए वाटर सेड जोन बिटवीन द फोरगट एंड द मिडगट, हेंस इट हैज डुअल ब्लड सप्लाई। तो जो हमारा बच्चों ड्यूडेनम है बच्चों, वो एक ऐसे रीजन में प्रेजेंट होता है जहां पर फोरगट की सप्लाई जो होती है, फोरगट मतलब स्टमक के ऊपर, और हाइंड गट की दोनों की सप्लाई प्रेजेंट होती है बच्चों। फोरगट में हमारा, फोरगट को कौन सप्लाई कर रहा है? सीलिएक ट्रंक सप्लाई कर रहा है। हाइंड गट को कौन सप्लाई करती है? सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी करती है। तो ड्यूडेनम हमारा ऐसा पार्ट है जिसमें फोरगट की भी ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है और हाइंड गट की भी ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। ये आप याद रखिएगा बच्चों। वेनस ड्रेनेज की बात करें बच्चों, क्रॉसपॉन्डिंग टू द आर्टरी ड्रेन इनटू द पोर्टल वेन। तो अगर हम बात करें वेनस ड्रेन की, तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जितनी भी वेनस ड्रेनेज होगी बच्चों, वो पोर्टल वेन्स के थ्रू होती हैं। आप ब्लड सप्लाई याद रखिएगा। अपर हाफ को कौन करता है? लोअर हाफ को कौन करता है? अगर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें बच्चों, अब हमने देख लिया, उसके ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ लिया, और नर्वस सप्लाई के बारे में बच्चों हमने पढ़ा ही था प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो वहां पे आप जाकर इसको पढ़ सकते हैं। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें बच्चों, तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। देखिए, अब जब वो हम खाते हैं बच्चों, तो हमारे स्टमक से जो एसिड सिक्रीट हो रहा है, वो चाइम के थ्रू कहाँ आता है? हमारे ड्यूडेनम में आता है। तो हमारा जो ड्यूडेनम है, उसके पीएच को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि स्टमक में पीएच एसिडिक होता है, लेकिन हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन पीएच चाहिए। किसके लिए? फंक्शन होने के लिए, जो भी एंजाइम्स वहां पे प्रेजेंट है। तो ड्यूडेनम क्या करता है? उस न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। किसकी मदद से? ब्रूनस ग्लैंड्स की मदद से, जो कि अल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करते हैं, विच न्यूट्रलाइज एसिडिक चाइम फ्रॉम द स्टमक बच्चों। दूसरा है बच्चों डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिवेशन। पैनक्रियाटिक एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, लाइपेज, एमाइलेज बिकम एक्टिव इन ड्यूडेनम। किसके मदद से बच्चों? जो हमारा इंटरोकाइनेज होता है,
कहाँ से सिक्रीट होता है, हमारे ग्लैंड से, इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स होती हैं वहाँ से सिक्रीट होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज का काम क्या होता है, जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है और भी जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स हैं उनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जैसे कि एग्जांपल में ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है बच्चों। ठीक, तो ये दो फंक्शन हो गया, पहला हमारा हो गया न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, दूसरा हो गया डाइजेशन एंजाइम एक्टिवेशन। अब तीसरे हार्मोन्स की, तीसरे की फंक्शंस की बात करें बच्चों, हार्मोन सिक्रीशन, सिक्रेटिन। अब सिक्रेटिन कहाँ से सिक्रीट होता है बच्चों, स्टिमुलेट बाइकार्बोनेट सिक्रीशन फ्रॉम पैनक्रियाज। तो जो हमारा ड्यूडेनम पार्ट होता है बच्चों, वहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे कि हमारा सिक्रेटिन हो गया, कॉलिसिस्टोकाइनिन हो गया, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स हो गए, ये सिक्रीट होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, जैसे स्टमक में हमने जो भोजन खाया, अब हमारे स्टमक से वो कहाँ आता है, ड्यूडेनम में आता है, तो ड्यूडेनम में और एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, तो यही हार्मोन्स होते हैं जो उन एंजाइम को स्टिमुलेट करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ताकि एक रेगुलेशन बना रहे किसके बीच में, हमारे स्टमक के बीच में और हमारे ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। अब सिक्रेटिन क्या करता है बच्चों, ये स्टिमुलेट करता है बाइकार्बोनेट सिक्रीशन फ्रॉम पैनक्रियाज। तो जैसे स्टमक से जब चाइम हमारे ड्यूडेनम में आता है तो वो क्या होता है, एसिडिक होता है, तो उस एसिडिक पीएच को बच्चों, एसिडिक को हम अल्कलाइन में कन्वर्ट करते हैं। अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है, कौन कन्वर्ट करता है, हमारा ड्यूडेनम से सिक्रीट होके। तो इसके लिए किसकी जरूरत होती है, बाइकार्बोनेट, और ये सिक्रीट कहाँ होता है, पैनक्रियाज से। तो जैसे ही फूड हमारे ड्यूडेनम में आता है, ये उसको सेंस करता है और सिक्रेटिन हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ा देता है, और सिक्रेटिन हार्मोन क्या करता है, पैनक्रियाज में जाके बाइकार्बोनेट सॉल्ट, बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन को बढ़ा देता है। फिर दूसरा आता है बच्चों कॉलिसिस्टोकाइनिन, CCK, स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन एंड पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन। कॉलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि बाइल जूस हमारे ड्यूडेनल में आ सके बच्चों, किसके थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट कर देता है, ताकि जो एसिडिक चाइम आया है उसको न्यूट्रलाइज करके, डाइजेस्ट करके एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस किया जा सके। तीसरा आता है बच्चों गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, GIP, इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। अब देखिए जो कंटेंट था हमारे स्टमक में वो एक बार ड्यूडेनम में आ गया, तो ड्यूडेनम में जब आ गया तो हमारा स्टमक क्या हो गया, खाली हो गया। अब स्टमक अगर खाली हो गया है तो वहाँ लगातार अगर HCl का सिक्रीशन बना रहेगा तो उससे क्या होगा, हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाएगा। तो उस डिसरप्शन से बचने के लिए हमारा ड्यूडेनम सिग्नल भेजता है हमारे गैस्ट्रिक में या हमारे ड्यूडेनम के ही कुछ पार्ट्स, गैस्ट्रिक पार्ट में, कि ये हार्मोन सिक्रीट हो, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP सिक्रीट हो। जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, GIP सिक्रीट करते हैं, जो कि HCl के प्रोडक्शन को क्या करता है बच्चों, कम कर देता है। इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, जो कि हमारा HCl है, ताकि म्यूकस डिसरप्शन को बचाया जा सके। ठीक, तो सिक्रेटिन, कॉलिसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स को आप याद रखिएगा बच्चों। चौथा है बच्चों मिक्सिंग एंड प्रोपल्सन, सेगमेंटेशन एंड पेरिस्टालसिस मिक्स चाइम विथ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस एंड डाइजेशन। तो जो हमारा ड्यूडेनम होता है बच्चों, वहाँ पर मूवमेंट भी होता है जिसको हम सेगमेंटेशन मूवमेंट, सेगमेंटेशन मतलब एक किसी पर्टिकुलर में जब सेगमेंट में मूवमेंट होता है तो उसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं, सेगमेंटेशन मूवमेंट कहते हैं। और पेरिस्टालसिस थ्रू आउट द हमारे गट में होती रहती है, जिसके थ्रू चाइम मिक्स होता है जूसेस के साथ, जो बाइल जूस के साथ, पैनक्रियाटिक जूस के साथ, इंटेस्टाइनल जूस के साथ, ताकि पीएच को न्यूट्रलाइज किया जा सके और डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके बच्चों। ठीक, और पांचवा बच्चों एब्जॉर्प्शन। ऑब्वियस सी बात है कि ड्यूडेनम आयरन, कैल्शियम एंड सम अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो
वहां पे बच्चों हमारा ड्यूडेनम खत्म होता है। अब दूसरा पार्ट है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो है बच्चों जेजिनम। ठीक, क्या है? जेजिनम। जैसे इस आप डायग्राम में दिख रहे होंगे कि जो हमारा ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर है बच्चों, वहां से हमारा जेजिनम शुरू होता है। ठीक, ये हमारा क्या है बच्चों? असेंडिंग पार्ट है किसका? हमारे ड्यूडेनम का। ये हॉरिजेंटल पार्ट है, ये डिसेंडिंग, और ये सुपीरियर पार्ट है बच्चों। तो जो असेंडिंग पार्ट होता है वहीं पर हमारा ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर प्रेजेंट होता है बच्चों, जहां से हमारा जेजिनम और ड्यूडेनम आपस में कंबाइन करते हैं। और ये होता कहाँ है बच्चों? लिगामेंट ऑफ ट्रेटिस। किसके पास? लिगामेंट ऑफ ट्रेटिस के पास। जो कि लिगामेंट ऑफ ट्रेटिस क्या करता है? जो हमारा असेंडिंग ड्यूडेनम है उसको कनेक्ट करता है किससे? डायफ्राम से बच्चों। ठीक, कहां पे? इसोफेगस के पास। द जेजिनम बिगेन एट द ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर सपोर्टेड बाय द लिगामेंट ऑफ ट्रेटिस। ठीक, किससे सपोर्टेड है बच्चों? लिगामेंट ऑफ ट्रेटिस से सपोर्टेड है हमारा क्या? ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर। ठीक, क्या बच्चों? फ्लेक्सर। ठीक, और ये किससे अटैच है? डायफ्राम से अटैच होता है बच्चों हमारा लिगामेंट ऑफ ट्रेटिस। ठीक, इट ऑक्युपाइज द अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। जो हमारा अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट होता है किसका? एब्डोमेन का। वहां पर मेनली जेजिनम प्रेजेंट होता है बच्चों। ठीक, इन फॉर्म अबाउट 2/5 ऑफ द रिमेनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा 2/5 पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का बच्चों, वो किससे फॉर्म होता है? जेजिनम से ही फॉर्म होता है। इट इज थिकर, रीडर एंड मोर वेस्कुलर देन द इलियम। ठीक, अब देखिए जो इसका वॉल होती है बच्चों वो थोड़ी थिक होती हैं, और यहाँ वेस्कुलर सप्लाई बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे ही ज़्यादातर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है बच्चों। किस पार्ट में? हमारे जेजिनम में। द म्यूकोसा शोज लार्ज सर्कुलर फोल्ड नोन एज प्लाइका सर्कुलरिस एंड न्यूमरस बिलाई। जो फोल्डिंग होती है जेजिनम में बच्चों, उसमें कुछ लार्ज फोल्डिंग प्रेजेंट होती है जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं, और यहाँ माइक्रोबिलाई का भी नंबर बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, जिसके थ्रू डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को क्या किया जाता है? इनहेंस किया जाता है। ठीक, जिसको हम प्लाइका सर्कुलरिस कहते हैं, जो कि जेजुनल वॉल की फोल्डिंग होती है बच्चों। ठीक, तो अब अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें इसके, तो कोई ऐसी स्पेशल फिजियोलॉजी नहीं है बच्चों। जनरली ये किस में हेल्प करती है? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में ही हेल्प करती है। दिस इज द प्रिंसिपल साइट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है बच्चों थ्रू आउट द हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जेजिनम में ही होता है। एब्जॉर्प्शन of glucose, amino acid, fatty acid, vitamins and minerals occur here. The lining cells, enterocytes, have microvilli forming the brush border that contain digestive enzyme like disaccharides and peptidase. जो फाइनल डाइजेशन होता है बच्चों हमारे कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, तो वो कहाँ होता है? इसी पार्ट में होता है, क्योंकि यहाँ पर अमाइनो एसिड्स के प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट्स होते हैं बच्चों। ठीक, तो ये इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बारे में हो गया हमारे जेजिनम में। ठीक, अब हम तीसरा पार्ट जो होता है बच्चों हमारा इलियम होता है। द इलियम फॉर्म द डिस्टल 3/5 ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अबाउट 3.5 मीटर इन लेंथ बच्चों। जो हमारा इलियम होता है ये हमारा लास्ट पार्ट होता है किसके? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इसकी लेंथ अप्रॉक्स बच्चों 3.5 मीटर होती है। इट लाइज mainly in the right lower quadrant of the abdominal cavity, ends at the ileocecal junction। तो जो हमारा जेजिनम है बच्चों वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में मेनली प्रेजेंट होता है। किस क्वाड्रेंट में बच्चों? हमारा जो राइट लोअर क्वाड्रेंट होता है मेनली उस पार्ट में प्रेजेंट होता है हमारा इलियम। The wall of the ileum is thinner with fewer plica circularis and smaller villi। ठीक, तो हमने जब इलियम जेजिनम देखा था बच्चों तो उसकी वॉल क्या थी? थिकर थी, और वहां पर प्लाइका सर्कुलरिस का नंबर क्या था? ज़्यादा था बच्चों, माइक्रोविलाई का नंबर ज़्यादा था। लेकिन अगर हम इलियम की बात करें तो यहाँ पे प्लाइका सर्कुलरिस कम होती हैं। ब्रश बॉर्डर जो विलाइज होती हैं, एपिथेलियम होता है, उनका नंबर भी, माइक्रोविलाई का नंबर भी कम होता है। कहाँ? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कम एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होता है बच्चों। ठीक, ए यूनिक फीचर ऑफ द इलियम इज द प्रेजेंस ऑफ पियर्स पैचेस। ठीक, याद रखिएगा कि जो हमारा इलियम है उसमें बच्चों
पियर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं जो कि लिम्फोइड एग्रीगेट्स हैं इन द म्यूकोसा एंड सिम्यूकोसा विच प्ले ए रोल इन इम्यून डिफेंस। पियर्स पैचेस का काम क्या होता है बच्चों? ये एक तरह का लिम्फोइड एग्रीगेट्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी का काम करते हैं बच्चों। किसका काम करते हैं? इम्यूनिटी का काम करते हैं। ठीक, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? हमारे इलियम का बच्चों। ठीक, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें बच्चों, जो कि हमारा मोटिलिटी फंक्शंस। ठीक, द इलियम एग्जिबिट टू मेन टाइप ऑफ मूवमेंट्स। पहला हमारा सेगमेंटेशन मूवमेंट्स होता है। मिक्स चाइम विथ डाइजेस्टिव जूस प्रमोट एब्जॉर्प्शन बाय इंक्रीजिंग म्यूकोजल कांटेक्ट। ठीक, तो सेगमेंटेशन मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, ये जो हमारा चाइम है उसको डाइजेस्टिव जूसेस के साथ अच्छे से मिक्स करता है बच्चों, और जो चाइम का कांटेक्ट है वो म्यूकोसा के साथ बढ़ा देता है, और कांटेक्ट बढ़ेगा बच्चों तो अब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। अगर कांटेक्ट में ही नहीं रहेगा तो अब्जॉर्प्शन कैसे होगा बच्चों? इसीलिए सेगमेंटेशन मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बच्चों पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, प्रोपेल इंटेस्टाइनल कंटेंट टुवर्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू जो हमारा इंटेस्टाइनल कंटेंट है उसको लार्ज इंटेस्टाइन के तरफ क्या करता है? मूव कराता है बच्चों। ठीक, तो ये याद रखिएगा, सेगमेंटेशन मूवमेंट और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। और तीसरा बच्चों है इलियोसिकल स्फिंक्टर कंट्रोल। ठीक, जेजिनम का ही इलियम का ही कंट्रोल होता है किस पे बच्चों? हमारे इलियोसिकल स्फिंक्टर पे। नॉर्मली क्लोज open intermittently to allow a small amount of chyme to pass into the cecum। ठीक, तो नॉर्मली जो हमारा इलियोसिकल वॉल है बच्चों वो क्लोज होता है, और ये इंटरमीडिएटली मतलब थोड़े थोड़े देर पे एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल पे खुलता है, और जो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल कंटेंट है बच्चों वो हमारे सीकम में पास करता है। किसके थ्रू? इलियोसिकल वॉल के थ्रू पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है तो वो पास करता है बच्चों। कंट्रोल बाय गैस्ट्रोइलियल रिफ्लेक्स, स्टमक डिस्टेंशन, रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर। ठीक, अब देखिए बच्चों, ये इलियो गैस्ट्रोइलियल रिफ्लेक्स होता है। ये एक तरह का रिफ्लेक्स है जो कि डिपेंड करता है किस पे? हमारे स्टमक के डिस्टेंशन पे। अगर हमारा स्टमक डिस्टेंटेड है बच्चों तो क्या होगा? हमारा जो इलियोसिकल वॉल है वो ओपन हो जाएगा, और जो हमारा इंटेस्टाइनल कंटेंट है वो सीकम में पास होके थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, जिससे कि डिस्टेंशन कम हो सकता है। और इसी का उल्टा होता है, जब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? डिस्टेंशन हो जाता है, तो इलियोसिकल वॉल क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, ताकि जो कंटेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन से वो और ना जाए किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में, जिससे कि डिस्टेंशन और बढ़ सकता है बच्चों। ठीक, तो ये है गैस्ट्रोइलियल रिफ्लेक्स। ठीक, अब हम ब्लड सप्लाई की बात करते हैं बच्चों। तो हम ब्लड सप्लाई पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसी एक पार्ट की बात नहीं हो रही है, ये पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्लड सप्लाई की बात हो रही है। तो आप याद रखिएगा बच्चों, हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, ये मेन ब्रांच होती है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को सप्लाई कर रही होती है बच्चों, जो कि किस में आता है? हमारे हाइंड गट में आता है। किस में आता है? हाइंड गट में आता है। ओरिजिन arise from the abdominal aorta just below the origin of the celiac trunk at L1 vertebra level। ठीक, आप इस डायग्राम में बच्चों ये अपर जो दिख रही होगी, अपर दो आर्टरी दिख रही होंगी, ये हमारी सिलियक ट्रंक है, और ये हमारी क्या है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है जो कि L1 लेवल पर एब्डोमिनल आयोटा से निकलती है बच्चों। ठीक, तो इसकी पहली ब्रांच है बच्चों पैनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी, जिसको हम इंफीरियर पैनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी कहते हैं बच्चों। ठीक, जो कि पैनक्रियाज के और कुछ ड्यूडेनम के लोअर वाले हिस्से को सप्लाई करती है बच्चों। ठीक, फिर आगे चल के बच्चों ये बनाती है हमारी मिडिल कोलियक आर्टरी, राइट कोलियक आर्टरी, इलियोकोलियक आर्टरी, इलियल आर्टरी, और एक बच्चों नेटवर्क बनता है किसका? इन्हीं सप्लाई का, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? द SMA ब्रांचेस टू फॉर्म द जेजुनल एंड इलियल आर्टरीज विच क्रिएट आर्टेरियल आर्केड्स। क्या बनाते हैं बच्चों? आर्टेरियल आर्केड्स बनाते हैं,
विथ इन द मिजेंट्री। तो जो हमारी मिजेंट्री होती है, मिजेंट्री क्या होती है बच्चों, हमारे इंटेस्टाइन को हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से क्या करती है, कनेक्ट करती है, ताकि जो इंटेस्टाइन है बच्चों वो आपस में उलझे ना। तो मिजेंट्री थ्रू आउट हमारे किससे कनेक्टेड होती है, इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होती है। और इन्हीं मिजेंट्री में क्या बनता है, आर्केड बनता है बच्चों। किसका आर्केड बनता है, आर्टरीज का आर्केड बनता है, जिसके थ्रू आउट हम किसको सप्लाई देते हैं, इंटेस्टाइन को सप्लाई दे रहे होते हैं बच्चों। ठीक, किसकी ब्रांचेस से बनता है, सुपीरियर मिजेंट्रिक ब्रांचेस से ही बनता है। फ्रॉम दीज आर्केड वॉसा रेक्टा स्ट्रेट वेसल्स ब्रांचेस ऑफ टू सप्लाई द स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल। ठीक, इन्हीं के थ्रू क्या करती है बच्चों, ये आर्केड्स के ही थ्रू पूरे इंटेस्टाइन को सप्लाई जाती है बच्चों। और ये जो आर्केड बन रहा है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये किस में प्रेजेंट होता है, मिजेंट्रिक में प्रेजेंट होता है। ये जो आर्केड बन रहा है एक तरह का ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है बच्चों। किससे ओरिजिनेट होता है, हमारी सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी से ही ओरिजिनेट होता है। और सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी की कुछ ब्रांचेस होती हैं बच्चों, जो कि हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहली ब्रांच जो थी इंफीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी बच्चों, जो कि किसको सप्लाई करती है, लोअर पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज एंड सेकंड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। दूसरी ब्रांच है जो हमारी जेजुनल एंड इलियर आर्टरी, 12 से 15 ब्रांचेस होती हैं इसकी, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर्म आर्टेरियल आर्केड एंड वॉसा रेक्टा। ठीक, हमारी जो सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी है उसकी सेकंड ब्रांच बच्चों जेजुनल एंड इलियक आर्टरी, जिसकी 10 से 15 ब्रांच मिलकर क्या बनाती हैं, आर्टेरियल आर्केड बनाती हैं, जो कि पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती हैं बच्चों। तीसरी बात करें तो मीडियल कोलिक आर्टरी, जो कि प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन, जो हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन होता है। ठीक, अब यहीं पे हम लार्ज इंटेस्टाइन की सप्लाई की भी बात कर ले रहे हैं बच्चों। हमारी मीडियल कोलिक आर्टरी होती है ये वाली। ठीक, ये किसको सप्लाई करती है, 2/3 पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन। चौथी हमारी बच्चों राइट कोलिक आर्टरी, असेंडिंग कोलोनो कोलिक आर्टरी, असेंडिंग कोलोनो कोलिक आर्टरी, टर्मिनल इलियम सीकम अपेंडिक्स एंड लोअर असेंडिंग कोलॉन। ठीक, तो जो हमारी राइट कोलिक आर्टरी है वो रेस्ट ऑफ द पार्ट को सप्लाई करती है बच्चों। ठीक, तो ब्लड सप्लाई के बारे में आप याद रखेंगे। अगर कुछ नहीं याद हो रहा है बच्चों तो आपको सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी और आर्टेरियल आर्केड्स, मीडियल कोलिक आर्टरी और चौथी ब्रांच जो हमारी राइट कोलिक आर्टरी है, इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए। ठीक, तो ये हो गया हमारे ब्लड सप्लाई के बारे में। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो वेनस ड्रेनेज किस में होता है बच्चों, हमारे पोर्टल सिस्टम के थ्रू होता है। और जो हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो तो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ही होता है बच्चों। ठीक, तो ये हो गया हमारे पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, अब यहीं पर हम इलियोसिकल जंक्शन के बारे में बात करते हैं। द इलियोसिकल जंक्शन और इलियोसिकल वॉल्व इज अ साइट वेयर द terminal ileum of the small intestine open into the cecum, the first part of the large intestine। ठीक, इलियोसिकल जंक्शन क्या है बच्चों, जहां पर हमारा जो टर्मिनल इलियम है वो किस में ओपन करता है, सीकम में ओपन करता है, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है बच्चों। ठीक, सीकम एक तरह की कैविटी होती है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग में प्रेजेंट होती है। इट एक्ट एज ए फिजियोलॉजिकल इंस्पिंक्टर दैट कंट्रोल द पासेज ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट फ्रॉम द स्मॉल टू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो हमारा इलियोसिकल जंक्शन है बच्चों वो एक तरह से इंस्पिंक्टर का काम करता है। यहाँ पर इंस्पिंक्टर और वॉल दोनों प्रेजेंट होती हैं, इलियोसिकल इंस्पिंक्टर और इलियोसिकल वॉल भी कहते हैं बच्चों। ठीक, ये क्या करता है, इंटेस्टाइनल कंटेंट को लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से रेगुलेट करता है और बैकफ्लो को बच्चों क्या करता है, रोकता है। हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन का कंटेंट है उसको इलियम में आने से रोकता है बच्चों। ठीक, लोकेशन की बात करें, सिचुएटेड इन द राइट इलियक फोसा। ठीक, राइट इलियक फोसा क्या होता है बच्चों, सपोज करिए हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है, तो ये वाला रीजन क्या है,
इलियक फोसा है बच्चों, ठीक, राइट इलियक फोसा है, ठीक, जो हमारा लोअर पार्ट होता है किसका, हमारे एब्डोमिनल पार्ट का, जो कि लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है, उसको हम फोसा कहते हैं बच्चों, ठीक। लाइज एट द जंक्शन ऑफ द इलियम एंड द सीकम जस्ट बिलो द इलियोसीकल फोल्ड। अगर इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो द इलियोसीकल वॉल कंसिस्ट ऑफ अपर एंड लोअर लिप्स, जिसको हम फोल्ड्स कहते हैं, फॉर्म्ड बाय द सर्कुलर मसल फाइबर ऑफ द इलियम प्रोजेक्टिंग इनटू द कैविटी ऑफ द सीकम बच्चों, ठीक। तो जो हमारा ये इलियम देख रहे हैं बच्चों, इसकी जो मस्कुलरिस लेयर होती है, एक अपर लिप बनाती है और एक लोअर लिप बनाती है, जो कि प्रोजेक्टेड होती है किसमें बच्चों, हमारे सीकम में प्रोजेक्टेड होती है, और इसमें कुछ स्लाइट मॉडिफिकेशन हो जाता है। टुगेदर दे फॉर्म ए पेपिला फ्लैप लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द इलियल पेपिला बच्चों, ठीक। तो जो ये प्रोजेक्शन है बच्चों, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इलियल पेपिला बनाते हैं, ठीक। और ये हो गया अपर लिप, ऊपर वाला हमारा अपर लिप, ये हमारा लोअर लिप हो गया बच्चों, ठीक, लोअर लिप हो गया, ठीक। दूसरा बच्चों इलियोसीकल स्फिंक्टर थिकनिंग ऑफ द सर्कुलरिस स्मूथ मसल एट द टर्मिनल एंड ऑफ द इलियम एक्ट लाइक ए वॉल टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ क्लोनिक कंटेंट, ठीक। तो जो हमारी स्मूथ लेयर होती है बच्चों, सर्कुलर स्मूथ लेयर होती है किसकी, हमारे इलियम, टर्मिनल इलियम की, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है और वो स्फिंक्टर का काम करने लगती है बच्चों, ताकि जो हमारा कोलोनिक कंटेंट है उसका बैकफ्लो ना हो सके, ठीक। तो ये हो गया इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो बच्चों, रेगुलेशन ऑफ द फ्लो, प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो, तीसरा डिले मैकेनिज्म, और चौथा है बच्चों मेंटेन स्टेरिलिटी, ठीक। रेगुलेशन ऑफ द फ्लो की बात करें बच्चों, जो हमारा काइम है इलियम से उसको लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से रेगुलेट करता है बच्चों, ठीक। दूसरा है बच्चों प्रिवेंशन ऑफ बैकफ्लो, प्रिवेंट रिफ्लेक्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फीकल मैटर फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है बच्चों, उसमें जनरली जो कंटेंट जाता है वो वेस्ट मटेरियल होता है। अगर वो बैकफ्लो होकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों, ठीक। तो इसलिए वो बैकफ्लो को भी क्या करता है, कंट्रोल, प्रिवेंट करता है बच्चों। अब डिले मैकेनिज्म, अलाउ मोर टाइम फॉर एब्जॉर्प्शन इन इलियम बाय प्रिवेंटिंग प्री मैच्योर एम्पिटिंग, ठीक। तो अगर जो हमारा इलियम है बच्चों या स्मॉल इंटेस्टाइन है, उससे कंटेंट जल्दी कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन जो है बच्चों वो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो खराब हो सकता है बच्चों, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है, ठीक, डिले करके। मेंटेन स्टेरिलिटी, प्रोटेक्ट द रिलेटिवली स्टेराइल स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन ऑफ द कोलोन। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज इंटेस्टाइन के कंपेरिजन में थोड़ा स्टेराइल होता है, मतलब यहाँ पर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो जनरली गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं, लेकिन ये स्टेराइल एरिया होता है। तो इलियोसीकल जंक्शन क्या करता है, उस स्टेरिलिटी को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है बच्चों, ठीक। तो ये हो गया इसके इलियोसीकल जंक्शन के बारे में बच्चों ओवरऑल चीज़ें। तो यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीटली कंप्लीट होता है। अब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन बचा है, जो कि बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर लेंगे, और उसी के साथ साथ हम ग्लैंड्स को भी स्टार्ट कर देंगे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दें हमें। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं बच्चों, तो हमारे एग्जाम मार्क के ऐप पर जाकर आप डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड MCQs को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको कंपटीशन में हेल्प करेगा, नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम्स में हेल्प करेगा और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी हेल्प करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर, बाय।